हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। आज का करंट अफेयर जनवरी 2022 के लिए रहेगा, यानी कंप्लीट जनवरी महीने का, जनवरी 2022 मंथ का आपको एक कॉम्बो पैक मिलने वाला है। तो जनवरी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट घटनाएं घटित हुई, उनमें जो 10 टॉप 10 घटनाएं हैं जो करंट अफेयर में हमने शामिल की है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनको लेके आए हैं। देखिए, जनवरी 2022 के टॉप 10 करंट अफेयर्स, यानी जनवरी की वे 10 घटनाएं जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है, आज हम उनको लेके आए हैं। और ये जनवरी 2022 के करंट अफेयर हम वन लाइनर के रूप में लेके आए हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली, बिल्कुल बैक टू बैक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आपको मिलने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों का अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, तो इनको बड़े गौर से देख के जाइएगा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर है। तो आपको यह बताना है कि ये किसके द्वारा लिखित है। एक बार फिर से बुक का नाम देख लीजिए, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यह बुक किसने लिखी है बताइए। चलिए आपको हम आंसर दे देते हैं, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है रशिकन बॉन्ड के द्वारा, रशिकन बॉन्ड के द्वारा, और उन्होंने ये बुक लिखी है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। अगला पर्सन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की मेजबानी की है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, पहले जो पहली बार हो रहा है, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा आते हैं एग्जाम में जिसमें पहला शब्द जुड़ा हो। तो पहला ये, तो आंसर बताओगे, कमेंट कीजिए अपना आंसर। वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, हम आंसर बता देते हैं कि इसका मेज़बानी किसने की है। तो इसकी मेज़बानी की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की है वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट पर्सन देखिए, जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80% होने के बाद प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार किसको दिया गया है। देखो, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित ये प्रश्न बनता है, और इस तरह का प्रश्न यूपीएससी में काफ़ी पूछा जाता है, और एग्जाम जैसे अब आगे एसएससी सीजीएल होना है तो उसमें पूछा जा सकता है। जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के, पहले 40 थी, 80 होने के कारण प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिए गए, बताइए। अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए। चलिए हम बता देते हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और ये है कहाँ, ये है ईरोड जिला तमिलनाडु में। ये कहाँ पर है, ईरोड जिला तमिलनाडु में है। तो कौन सा ये टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और यह कहाँ है, ईरोड जिला, और ये ईरोड जिला कहाँ है, तमिलनाडु में। तो देखिए, जो पर्सन जो टाइगर रिजर्व चर्चा में है ना, उनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चर्चा में है। चलिए, हाल ही में किससे असम सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है। अगर आप हमारे चैनल पर लगातार हो ना, तो इस पर हमने एक वीडियो बनाई थी
असम वैभव अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो आपने अगर वो वीडियो देखी तो आंसर आप दे सकते हैं। तो आंसर बता देते हैं, उद्योगपति रतन टाटा, उद्योगपति रतन टाटा को ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक परसेप्शन इंडेक्स CPI 2021 जारी किया है, जिसमें भारत किस स्थान पर है। तो 2021 का CPI इंडेक्स है, बताना है कि इसमें भारत कौन सी रैंकिंग पर है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं, इंडेक्स एग्ज़ाम में आता है और इंडेक्स ज़रूर तैयार करके जाएं जितने भी इंडेक्स रिलीज़ हों। तो आंसर बता देते हैं कि भारत था जी 85वें स्थान पर और स्कोर था 40। वैसे भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है एक का, पहले भारत 2020 में 86 पर था, अब 85 पर आ चुका है। तो प्रोग्रेस है, अच्छी खबर है भारत के लिए। चलिए अगला प्रश्न, 6th प्रश्न, भारत ने 26 जनवरी 2022 को अपना कौन-सा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे बनाया। तो डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न तो आपको आना चाहिए। देखिए भारत का इतना बड़ा एक पर्व गणतंत्र दिवस और कौन से नंबर का था आपको बताना है। कमेंट करो, फटाफट कीजिए, वीडियो पॉज करके कीजिए। चलिए आंसर बता देते हैं, 73वां। अगला प्रश्न, हाल ही में ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आपको पता होगा, और ये उस टीम के खिलाड़ी है जिनसे अभी इंडिया नहीं खेल रही है। तो इंडिया नहीं खेल रही किससे, पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मिस्टर बाबर आजम। तो बाबर आजम को हाल ही में ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन में विराट कोहली आएगा, कन्फर्म में पेपर में। चलो, हाल ही में किसे नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है हाल ही में, किसे नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 दिया गया, बताइए आंसर। और ये प्रश्न आने की संभावना क्यों है, क्योंकि अभी चर्चा में था। नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है, तो नेताजी चर्चा में है। तो ये सम्मान जो दिया गया, इस पुरस्कार का उत्तर आपको आना चाहिए। चलिए उत्तर देखिए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश अपनी राजधानी को खनिज समृद्धि पूर्वी कालीमंतन में स्थानांतरित करेगा, जो बोर्नियो द्वीप पर इस देश का एक प्रांत है। नई राजधानी का नाम नुसंतारा होगा, जिसका अर्थ जावानीस में द्वीप समूह होता है। देखिए, फॉरेन से लेकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये एक राजधानी स्थानांतरित कर रहा है पूरा एक देश, और उसका नाम बता रहा है कि नया नाम नुसंतारा, और जिसका अर्थ है जावानीस में द्वीप समूह। तो वो कौन सा देश है, तो यह देश बता देते हैं आपको, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। तो भारत के संदर्भ में ये प्रश्न आ सकता है, भारत का पड़ोसी राज्यों में है, देशों में से है। हाल ही में जनवरी 2022 में किस वरिष्ठ अधिकारी को एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न अच्छा है, देखिए जो बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं ना, जो SSC तैयारी कर रहे हैं और जो NTPC तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है। हाल ही में जनवरी 2022 में किस वरिष्ठ अधिकारी को राजस्थान एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नॉमिनेट किया गया, नियुक्त किया गया है, कौन है। तो आंसर बता देते हैं आपको, विक्रम देवदत्त एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज की जनवरी 2022 के टॉप 10 करंट अफेयर्स। टॉप 10 टाइम जिन बच्चों के पास कम होता है, फटाफट जो जनवरी का करके जाना चाहते हैं, तो टॉप 10 हमने शामिल किया है, 10 महत्वपूर्ण। इस तरह से हमारी अनेक वीडियो आपको मिलेगी, टॉप 20 मिलेगा, टॉप 30 भी मिलेगा। कुछ ज़्यादा देखो
जिसके पास टाइम कम है टॉप 10 देखे जाए, टाइम ज़्यादा है टॉप 20, फुल टाइम है टॉप 30। और जो डेली टाइम निकाल सके तो डेली वीडियो देखें, और डेली वीडियो देखें उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मैटर मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।